नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में। और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त हम मौजूद है हल्द्वानी के गौला पुल में। कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी मशीन यहाँ पे लगी हुई है और गौला में लगातार काम चल रहा है। आपको बता दें यहाँ पर जो है वैकल्पिक मार्ग बनाने का काम चल रहा है। कैमरा पर्सन से एक बार विजुअल दिखाएं। आप तस्वीर में इस वक्त देख पा रहे होंगे SDM पारितोष वर्मा यहाँ पहुँचे हैं। साथ ही फॉरेस्ट के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा खनन और NHAI के अधिकारी भी लगातार यहाँ बने हुए हैं। आपको बता दूँ जिस तरह से हल्द्वानी में 2 दिन लगातार मूसलाधार बारिश हुई थी, न केवल हल्द्वानी बल्कि नैनीताल ज़िले में 12 और सितंबर के दरमियान 2 दिन लगातार जो मूसलाधार बारिश हुई थी, उसके बाद जो है गौला नदी उफान पर आ गई। आपको बता दूँ गौला नदी के उफान में आने के कारण हल्द्वानी शहर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। काठगोदाम में इस गौला नदी का जो उग्र रूप था उसके चलते कुछ मकान भी इसकी चपेट में आ गए थे। आपको बता दूं और हल्द्वानी में जो आप मेरे पीछे तस्वीरों में कैमरा पर्सन को आपको दिखाए जो गौला का पुल है, गौला पार जाने के लिए गौला नदी पे बना जो पुल है, चोरगलिया कनेक्टिंग रोड है, इससे आप उसके वहाँ से भी हमने आपको लगातार कवरेज दिखाई थी किस प्रकार से ये जो पुल है क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद तमाम अधिकारी SDM पारितोष वर्मा हो, सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी हो, तहसीलदार सचिन कुमार समेत तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे थे। जिलाधिकारी वंदना सिंह भी यहाँ पहुँची थी, उनकी तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद इस पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई। तो इसकी कवरेज भी हमने दिखाई थी आपको किस तरह से पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है। यहाँ पर बड़े बड़े जो पत्थर के ब्लॉक्स रखे गए हैं, उस दिन भी मैंने ग्राउंड जीरो से आपको कवरेज दिखाया था किस तरह से बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक यहाँ पर रखे गए थे। साथ ही पुलिस की भी तैनाती की गई थी उस दिन। यहाँ पर बता दूँ आपको बनभूलपुरा के थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी भी मौजूद थे। तमाम पुलिस के जवान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही जो है ये मार्ग है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पे पत्थर के ब्लॉक्स गौला पुल पे रखे गए हैं। साथ ही जो कनेक्टिंग रेलवे फाटक के थोड़ा सा आगे चलकर अगर आप आएंगे वहाँ पर बैम्बू स्टिक से पूरा मार्ग को बंद कर दिया गया है और पुलिस भी वहाँ पर लगातार तैनात की गई है। आपको बता दूँ जिस प्रकार से गौला रौद्र रूप में आई थी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी। ये पुल का जो एक पुश्ता ढह गया, इसके बाद यहाँ आवाजाही बंद की थी। इसके अलावा न केवल पुल का पुश्ता ढहा था बल्कि उसके 2-3 दिन बाद जो है चोरगलिया कनेक्टिंग रोड है, वहाँ से भी हमने आपको कवरेज दिखाई थी किस प्रकार से जो नदी उफान पर थी उसके चलते जो चोरगलिया रोड का एक बड़ा हिस्सा है वो भी कटाव के चलते यहाँ से बह गया था। इसके साथ ही मैंने पीछे से कैमरा पर्सन को आपको विजुअल दिखाएं। अगर जूम करके आप दूर देख पा रहे होंगे जो ब्लॉक्स है वहाँ से भी हमने आपको कवरेज दिखाया था किस प्रकार से जो ब्लॉक्स IIT रुड़की के द्वारा यहाँ पे बनाए गए थे रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए, वो भी काफ़ी उसका भी एक बड़ा हिस्सा जो है इस आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था जब गौला नदी उफान पर आई थी। उसके बाद से लगातार जो है इस मार्ग पे आवाजाही बंद कर दी गई थी। उसके बाद जो आपको बता दूँ काठगोदाम की तरफ जो गौला नदी पर बड़ा दूसरा पुल है उस पर कहीं ना कहीं यहाँ से पूरी आवाजाही बंद कर दी गई थी। एक बड़ा मार्ग आपको बता दूँ गौला पुल से गौला पार, चोरगलिया, खटीमा और पहाड़ के तमाम क्षेत्र, साथ ही UP के कई जगहों पर भी यहाँ कनेक्टिविटी होती है। लेकिन जब से ये पुल बंद हुआ है तो जो दूसरा पुल है वहाँ पर आवाजाही काफ़ी बढ़ गई है और इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको 2 से 3 गुना ज़्यादा जो है किराया देना पड़ रहा है। साथ ही उनका मार्ग भी काफ़ी ज़्यादा उनको डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, जिसके चलते यहाँ के जो लोग हैं उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था। आपको बता दूँ गौला पार के ग्रामीण यहाँ पहुँचे थे, उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया था। साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता, हल्द्वानी के विधायक भी उसमें मौजूद थे और कांग्रेस के तमाम नेता भी यहाँ पहुँचे थे जनता का समर्थन कर। उनकी तरफ से SDM को ज्ञापन सौंपा गया था। आपको बता दूँ और उसके बाद से तमाम तरह की हलचल, राजनीतिक हलचल हो या प्रशासनिक हलचल हो, वो लगातार देखी जा रही है। जिसके बाद जिलाधिकारी की तरफ से जिलाधिकारी वंदना सिंह की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे, उसी के चलते इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। कैमरा पर्सन को एक बार आपको फिर से विजुअल दिखाएं। हमारे ठीक पीछे SDM पारितोष वर्मा मौजूद है ग्राउंड जीरो पे और वो लगातार खुद काम का निरीक्षण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन को इस तरफ दिखाएं जहाँ पे वैकल्पिक मार्ग का काम चल रहा है। इस वक्त अगर आप तस्वीरों में दूर मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, कैमरा पर्सन को जूम करके अगर आप विजुअल देख पा रहे होंगे, वहाँ पर आपको बता दूँ जो वैकल्पिक मार्ग है वो बनना है गौला पार के लिए, उस पर काम चल रहा है लगातार। यहाँ पे वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा, जो ह्यूम पाइप्स होते हैं वो यहाँ पे डाले जाएंगे। आपको बता दूँ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में जो है वैकल्पिक मार्ग ये तैयार हो जाएगा ताकि लोगों को आवाजाही की सुविधा हो सके, क्योंकि जो गौला का पुस्ताब है इसमें कहीं ना कहीं अभी समय लगेगा। आपको बता दूं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी यहाँ बीते दिनों पहुँचे थे और उन्हें तमाम जो है अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, चाहे वो NHAI के अधिकारी हो और दूसरे तमाम जो विभाग इसमें जुड़े हुए उनके अधिकारियों से बातचीत की। उनको दिशा निर्देश दिया गया था कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए और पुल को जल्द से जल्द खोला जाए। उसी सिलसिले में यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। कैमरा पर्सन को आपको विजुअल से पीछे के दिखाएं। आप देख पा रहे होंगे जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो चैनलाइजेशन का काम है वो लगातार चल रहा है और काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं नदी को चैनलाइज कर दिया गया है और नदी का फ्लो जो है वो एक तरफ बह रहा है। कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको पीछे के विजुअल्स दिखाएं। आप देख पा रहे होंगे नदी स्ट्रीमलाइन होगी और नदी का फ्लो एक दिशा में जा रहा है। तो चैनलाइजेशन का काम भी लगातार चल रहा है और साथ ही अब वैकल्पिक जो मार्ग है वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार आपको पीछे की तस्वीरें दिखाएं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो वहाँ से जो है वैकल्पिक मार्ग बनना है और वो इस तरफ को आएगा और जो हिस्सा हमने आपको पहले दिखाया था वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। उसी सिलसिले में यहाँ तमाम
जो है अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी बताया, एसडीएम पारितोष वर्मा यहाँ पहुंचे हैं, साथ ही फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे, एनएचए के अधिकारी तो यहाँ मौजूद हैं, साथ ही खनन से जुड़े अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं और लगातार ग्राउंड पर प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। वैकल्पिक मार्ग, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, प्रशासन की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 दिन में यहाँ पर रास्ता बना दिया जाएगा और आवाजाही जो है इस पर शुरू कर दी जाएगी। एसडीएम पारितोष वर्मा यहाँ पहुँचे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी जल्दी प्रशासन की तरफ पर इस पर काम किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एसडीएम पारितोष वर्मा। सर, जिस तरह से गौला का वैकल्पिक मार्ग बन रहा है, तो कब से ही काम शुरू? देखिए, जो गौला में अत्यधिक जल प्रवाह हुआ था उसके कारण जो हमारा मुख्य मार्ग है उसका पुल की अप्रोच रोड बह गई है और अभी उसमें समय लगने की संभावना है। इसी के दृष्टिगत यहाँ पर वन विभाग से वार्ता करके वैकल्पिक मार्ग प्रारंभ कराने के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही 1-2 दिन में ये मार्ग यहाँ पर यातायात के लिए सुचारू कर लिया जाएगा। सर, जो वैकल्पिक मार्ग है उससे कौन कौन से वाहन गुजर सकें? देखिए, प्रयास ये रहेगा कि सभी प्रकार के वाहन यहाँ से गुजर जाएँ, लेकिन प्रारंभ में हल्के वाहन और मोटरसाइकिल इत्यादि निकाले जाएंगे और उसके बाद भारी वाहनों को भी इसमें प्रवेश दे दिया। सर, जो मेन ब्रिज जो सर यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ है, सर उसके काम से रिलेटेड क्या अपडेट है कि कितना समय लगेगा? जैसे कुमाऊं कमिश्नर दीपक राणा पहुँचे थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि 20 दिन के अंदर काम हम कोशिश करेंगे कि जो पुल है उसको खोला जाए। देखिए, NHAI द्वारा इसमें IIT रुड़की से तकनीकी सलाह ले ली गई है और जो इसमें अस्थायी रूप से पुल को चालू करने की प्रक्रिया है उसको शीघ्र ही NHAI द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही जो इसके परमानेंट सॉल्यूशंस हैं और परमानेंट उपचार हैं उसके लिए भी NHAI द्वारा जल्दी से जल्दी कार्य प्रारंभ करने के आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। सर, जो चैनलाइजेशन का काम उसके बारे में सर क्या अपडेट है? जैसे लगातार चैनलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे पोकलैंड मशीनें लगी हुई? नहीं, क्योंकि जो रिवर का चैनल था वो एक ही ओर को हो गया था और जिस कारण इसको जहाँ पे डैमेज हुआ था उसको डाइवर्ट करके दूसरी ओर को किया गया है और चैनलाइजेशन का काम अभी भी यहाँ पे किया जा रहा है और जो एक्सपर्ट्स संस्थाएं हैं, IIT है या पंतनगर यूनिवर्सिटी है, तो उनसे सलाह लेने के बाद इनके चैनलाइजेशन का कार्य भी किया जा रहा है। तो देखा आपने हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में, हमने एसडीएम पारितोष वर्मा की तरफ से बात की, जिनकी तरफ से बताया गया कि प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश है कि इस वैकल्पिक मार्ग को, कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार आपको विजुअल दिखाएं पीछे जिस तरह से लगातार काम चल रहा है वैकल्पिक मार्ग बनाने का। एसडीएम पारितोष वर्मा की तरफ से बताया गया है कि वैकल्पिक मार्ग को 2 से 3 दिन में कोशिश की जाएगी प्रशासन की तरफ से इसे सुचारू कर दिया जाए। उनकी तरफ से बताया गया है कि पहले से हल्के वाहनों के लिए खोला जाएगा, उसके बाद अगर वो चीज़ सक्सेसफुल रहती है तो भारी वाहनों को भी यहाँ से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही जो पुल का काम उनकी तरफ से बताया गया है, जो NHAI और IIT की टीम यहाँ पहुँची थी उसकी तरफ से सर्वे किया गया है, तो उन जो बिंदु उनकी तरफ से सुझाए जाएंगे उसको देखते हुए काम किया जाएगा। साथ ही जो चैनलाइजेशन का काम भी है, जैसे मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, वो भी प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश है कि जो वैकल्पिक मार्ग है उसे शुरू किया जाए। साथ ही जो पुल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है उस पर भी प्रशासन की तरफ से लगातार जो है वो काम किया जा रहा है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। ग्राउंड से मैंने आपको दिखाया किस तरह से एसडीएम खुद यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तमाम दूसरे अधिकारी, चाहे वो खनन से जुड़े हो, NHAI के अधिकारी हो, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी भी लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे और उनकी तरफ से भी जायजा लिया जा रहा था। और आज एसडीएम पारितोष वर्मा खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और जो काम चल रहा है वैकल्पिक मार्ग बनाने का उसका निरीक्षण कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट से इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी पूजा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी।